नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब बच्चों हम हिंदी मीडियम में क्लास 10th मैथ का पेपर सॉल्यूशन करने वाली हैं, वो भी 2024 और 25 का फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, यानी प्रथम परीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर अब आप लोगों को पेपर सॉल्यूशंस कराएंगे। यानी कि अब आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, रिवीजन होने वाला है और बड़ा सभी चीज़ों को मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा और एक एक चीज़ों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा साथ साथ में। तो यहाँ पर जो पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इन दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो सो प्लीज़ टेंशन मत लो, दोनों को आज बड़ा सीरीज़ चालू होने वाला है और हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं वो चैप्टर की सीरीज जो चल रही है वो तो चलती रहेगी और अब हम यहाँ पर पेपर भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है बेटा, हिंदी मीडियम वाले, उनका पूरा का पूरा पेपर हिंदी में आने वाला है। तो सो प्लीज़ टेंशन लो मत, हर चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो टेंशन लेना नहीं है। करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा, वो भी हिंदी में। टन टन टन। चलिए तो बड़ा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर्स कैसे होंगे और किस तरीके का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों बच्ची, यहाँ पर नया पेपर पैटर्न है बड़ा, क्लास 10th फर्स्ट एग्ज़ाम। यहाँ पर बड़ा टोटल 31 प्रश्न पत्र होंगे, जिसके अंदर कौन कौन सी विषय मिलने वाला है। हिंदी, वो भी अपना वाला हिंदी। गुजराती, वो भी अपना वाला गुजराती। इंग्लिश, वो भी अपना वाला इंग्लिश। फिर सामाजिक विज्ञान, फिर गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक, और यहाँ पर मिलेगा विज्ञान। और वो भी बड़ा कितने सालों के बाद पहली बार बड़ा हिंदी में पूरा का पूरा पेपर आ रहा है। आज तक का रिकॉर्ड था बड़ा, गुजरात के अंदर हिंदी में कोई भी पेपर सेट नहीं आता था। इस बार पहली बार बड़ा हिंदी में पेपर शीट आ रहा है बड़ा। तो सो प्लीज़ आप लोग बहुत लकी पर्सन हो बड़ा, तो जिसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर पेपर्स आ रहे हैं। अब कराने में बड़ा मज़ा आएगा। अब बड़ा एक एक चीज़ों को कॉन्सेप्ट करेंगे। हर साल क्या होता था बड़ा, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता था और ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम निकलता था और जिसकी वजह से बहुत सारे पेपर्स नहीं करा पाता था मैं, ठीक है। लेकिन अब टेंशन मत लो बड़ा, अब डेली पेपर सॉल्यूशन के एक एक वीडियो आने वाली है। तो आज हम कराने वाले पहला पेपर बड़ा प्रथम परीक्षा का, ठीक है, गणित बेसिक का कराने वाला होगा और एकदम डिटेल में कराऊंगा। 3 घंटे का टाइमिंग होगा, 80 नंबर का पेपर होगा बड़ा। पहला जो पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। और बच्चों एक चीज़ और बता दूं, हम सेक्शन वाइज तैयारी करेंगे। आज हम करने वाले विभाग ए। बच्चों विभाग ए के अंदर 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन आते हैं, यानी 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 24 हेतुलक्षी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों 80 में से अपने को 26 नंबर लाना है पास होने के लिए। तो अगर तुम ध्यान से बड़ा खाली MCQ अच्छे से कर लेते हो तो 24 नंबर आपके यहीं पे पक्के हो जाएंगे। बट सिर्फ इतना ही MCQ हो जाए ये ज़रूरी नहीं, आपको एक्स्ट्रा MCQ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना इनफ नहीं है, बहुत सारे MCQ करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 24 में से 24 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य है, आपको वो बताना है। चलिए और बड़ा यहाँ पर MCQ जितने भी दिए होंगे MCQ, उन सभी को विथ सॉल्यूशन के साथ में बड़ा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो सो प्लीज़ टेंशन मत लो, हर चीज़ों को डिटेल वाइज सीखेंगे। बड़ा अगर गले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी सी अलग टाइप की आ रही है, तो सो प्लीज़ कोऑपरेट करना, समझने की कोशिश करना। लेकिन फिर भी मेरे अंदर वही जोश है, वही उमंग है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। आपका सक्सेस होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है बड़ा, ठीक है। तो सो प्लीज़ मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो बस। चलिए अब बड़ा यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और समझाते हुए चलता हूँ, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 17 और 23 का क्या निकालना है, मासा आ। कह रहा है कि 17 और 23 का मासा होता है 1। चलो चेक करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है।
17 और 23 का मासा ना, पहला क्वेश्चन। चलिए 17 और 23 का मासा निकालते हैं। चलिए पहले 17 का फैक्टर पढ़ो, 17 का पढ़ो तो 17 का जाएगा 17 एकम 17। 23 का पढ़ो, 23 एकम 23, यानी 17 का क्या आएगा 17 गुणे 1 और 23 का क्या आएगा 23 गुणे 1। और मासा का मतलब क्या होता है समझ लो बड़ा, मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ा देखने का, मासा में देखने का जो वैल्यू इक्वल हो वही उसका उत्तर होगा। तो इन दोनों में देखो कौन सी वैल्यू समान दिख रही है, तो सर एक इसमें भी दिख रहा है, एक इसमें भी दिख रहा है, और कोई वैल्यू समान दिख रहा है नहीं। तो सर एक इसमें भी है, एक इसमें भी, मतलब दोनों में, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। तो अब चेक करो बेटा, इन लोगों ने क्या बोला है सर 17 और 23 का मासा 1 होगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। तो पहला क्वेश्चन का विधान क्या आएगा, यहाँ विधान सत्य है। क्या आएगा बेटा, यहाँ विधान कैसा है बेटा, सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य। बोलो बेटा पहले क्वेश्चन का उत्तर समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। चलिए दूसरा क्या लिखा है बेटा, रूट में 9 अपरिमेय संख्या है। बेटा ये लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये लोग कह रहे हैं कि ये रूट में 9 लिखा है ये अपरिमेय संख्या है। नहीं बेटा ये परिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध कर रहा हूँ बेटा, ये 9 जो है 9 किसका वर्ग है सर, 9 तो 3 का वर्ग है। और ये जो 3 है बेटा, 3 तो क्या होता है परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि सर अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विधान क्या होगा बच्चों, गलत होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सर परिमेय संख्या होता क्या है, वो तो बता दो मुझे पहले। चलिए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो बेटा बोल देना जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, या पाई हो गया। ये सब कैसी संख्याएं होती बेटा, ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। परिमेय, ये सब क्या होती हैं अपरिमेय संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसका रूट नहीं निकलता है। क्या 3 किसी का वर्ग नहीं, 5 किसी का वर्ग नहीं, 7 किसी का वर्ग नहीं, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। और 3, 5, 7 ये कैसी होंगी बेटा, परिमेय संख्या। मतलब जिसका वर्ग निकल सके वो कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या होगी। अब खबर पड़ गया ना बेटा। अब अगर कोई पूछे परिमेय और अपरिमेय में, कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो इस तरीके से याद रखना, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है बेटा। समझ में आ गया ना। चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है, बहुपद p ऑफ x बराबर 2x माइनस 3 का क्या निकालना है, शून्य। और ये लोग कह रहे हैं कि इसका शून्य 3/2 है। चलो चेक कर लेते हैं भाई, चेक करने में क्या जा रहा है। चलो तीसरा लिखते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है भाई इन लोग ने, p ऑफ x बराबर 2x माइनस 3, शून्य निकालना है। कोई बात नहीं, चलो निकाल लेते हैं बेटा। शून्य निकालने के लिए पहले यहाँ पर शून्य लगा दो। ये माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 3, ये गुणाकार में, इधर आएगा भागाकार में। तो x बराबर 3/2। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, शून्य कितना आ रहा है 3/2। और इन लोगों का उत्तर देखो, हाँ सर 3/2। तो इसका मतलब यह विधान कैसा है बच्चा, यह विधान सत्य है। चलो ये भी पता चल गया, पता चला ना कैसे निकाल रहा हूँ बेटा। स्टेप बाय स्टेप मगज में फोकस कर लेना बच्चा पार्टी। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, माध्य सबसे अधिक बार उपयोग में लिए जाने वाला केंद्रित प्रकार का मापक है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, माध्य सबसे ज़्यादा बार उपयोग में लिया जाता है। कोई भी चीज़ निकालना होता है सबसे पहले माध्य लगाते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बार उपयोग में लिए जाने वाला केंद्र है। यहाँ विधान कैसा है, सत्य। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सही गलत क्लियर। अब हम करने वाले बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली जगह करने वाले बेटा। चलिए जिसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते बेटा हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 4 क्रमिक धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना होगा। क्या बोला है, 4 क्रमिक। अब ये क्या होता है, क्रमिक मतलब होता है क्या है, लगातार संख्या। ऐसे 4 संख्या बताओ जो लगातार हो, वो भी धन पूर्णांक में हो। जैसे कि और भी क्या करना है, गुणा। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 तक बोला था। तो मैंने यहाँ पर
4 तक लिख दिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 4 क्रमिक संख्या आ गया। अब इन सब का गुणा करके देखो क्या उत्तर आ रहा है। 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 4 24। इसका उत्तर कितना आ रहा है बेटा? 24 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले 3 क्रमिक पद, तो आपको 3 तक निकालने का, 1 2 3, तो 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 2 कितना होगा 6, और अगर 5 बोले तो 5 तक जाने का, तो 1 गुणे 2 2 गुणे 6 6 6 24, 24 पंचे 120। तो इस तरीके से बड़ा जहाँ तक बोले वहाँ तक करने का। तो आगे लिखा होगा 4 क्रमिक लिखा हो, 4 लिखा हो, आगे 3 लिखा हो तो 3 तक जाने का, 4 लिखा हो तो 4 तक जाने का, 5 बोले तो 5 तक जाने का। जैसा बोले वैसा आपको निकालना रहेगा। चलिए आगे बात करते बड़ा छठा क्वेश्चन। पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 7 का ग्राफ कैसा होगा बड़ा? इसका ग्राफ होगा रेखा। सर कैसे? तो याद रखना बच्चा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 7, तो बड़ा ये इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? ये समीकरण को हम लोग बोलते हैं रेखिक समीकरण। और याद रखना रेखिक समीकरण ऐसा होता है। सर रेखिक समीकरण कहते किसकी? जिसकी खोपड़ी पे एक घात हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कैसे पता चला सर यहाँ पर कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात है, मतलब एक कैसा घात हुआ? रेखिक समीकरण हुआ। और रेखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है बड़ा, वो कैसा होता है? रेखा होता है। तो सर अगर कोई बोले ऐसा लिखा हुआ आ जाए x² प्लस 2x प्लस 3, तो सर यहाँ पर कौन सा घात है? ये 2 घात है, मतलब ये कौन सा होगा? द्विघात होगा, द्विघात समीकरण होगा या द्विघात बहुपदी होगा। और द्विघात बहुपदी का रेखा कैसा होता है? परवलय। अब इसमें एक होता है, इसमें एक होता है ऊपर की तरफ खुला परवलय, एक होता है नीचे की तरफ खुला परवलय। अब ये कब बनेगा और ये कब बनेगा? जब बड़ा आपका उत्तर ऐसा हो, देखो अगर यहाँ पर माइनस होगा बड़ा, अगर आगे माइनस होगा तो आपका जो आलेख बनेगा, आपका जो परवलय बनेगा, वो परवलय बनेगा आपका नीचे की ओर खुला परवलय। और अगर आपका उत्तर ऐसा होगा, ऐसा मतलब ये प्लस में होगा, तो ऊपर की ओर खुला परवलय ऐसा बनेगा। अब बड़ा इसे हम परवलय के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? ये कब बनेगा? जब संख्या प्लस में हो तो लिखना ऊपर की ओर खुला परवलय, जब संख्या माइनस में हो नीचे की तरफ खुला परवलय। और द्विघात सब बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। ये भी आपको याद रखना है, परवलय होता है। और रेखिक बहुपद का रेखा कैसा, ग्राफ कैसा होता है बड़ा? रेखा होता है। तो यहाँ पर क्लियर? तो ये रेखिक बहुपद है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा? रेखा होगा। आई होप दिस इज कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बड़ा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा? रेखिक समीकरण युग x² प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6x प्लस 1 बराबर क्या? तो 0। उसका हल क्या होगा? तो बड़ा इसका हल सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम सॉल्व करके बता देते बड़ा। पहले समीकरण लिख देते हैं हम लोग। चलिए बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, इसका एक सूत्र होता है बड़ा, वो सूत्र भी मैं बता दे रहा हूँ बड़ा। और बड़ा मैंने आपको बताया था एक टेबल किताब में बड़ा मैंने आप लोगों को याद करवाया हो तो किताब में देखना बड़ा, चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन बड़ा, ये किताब में देखना एक टेबल बना होगा। वो टेबल पर से मैंने आप लोगों को बड़ा एग्जाम में जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछते बड़ा। ऐसा टेबल किताब में बनाया होगा बड़ा, आप लोग देख सकते हो। कोष्टक 3.1 जाकर किताब में देखना बड़ा, ऐसा एक कोष्टक बनाया होगा बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बड़ा। अभी आपको समझाता है, इसी के आधार पर सवाल बनेगा। चलिए बड़ा इसमें एक सूत्र लगाना है बड़ा। क्या सूत्र है बड़ा? a1x
और b1y प्लस c1 बराबर 0 और इधर a2x प्लस b2y प्लस c2y बराबर 0। अब बेटा देखो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या होगा 1, तो a1 कितना हो जाएगा बेटा, a1 हो जाएगा 1 और b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा 5 और इधर a2 हो जाएगा बेटा -3 और b2 हो जाएगा बेटा -6 और c2 हो जाएगा 1। फिर आपको एक एक करके चेक करना है, a1 अपॉन में a2, a1 कितना दिया 1 और a2 दिया -3। अब b1 अपॉन में b2, b1 कितना दिया है 2 और ये दिया -6, कट करेंगे 2 1 कम 2 2 3 6। फिर c1 अपॉन में c2 यानी कि 5 अपॉन 1। तो अब यहाँ पर क्या उत्तर हो रहा है कि सर 2 उत्तर तो एक जैसा मिल रहा है और एक उत्तर एक जैसा नहीं मिल रहा, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब चेक करते बड़ा ऐसा रूल्स कहाँ पर दिया बड़ा, ये देखिए बड़ा, ये रहा सर, देखो तीसरे वाले में, देखो तीसरे वाले नियम में a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी इसमें क्या लिखा है उकेल नहीं है। उकेल नहीं मतलब कोई भी हल नहीं मिलेगा। देखो ऐसा ऑप्शन में चेक करो बड़ा, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। चलो ऐसा चेक करते हैं, ऑप्शन में दिया है, ऐसा चेक करते हैं ऑप्शन में दिया है। तो देखो यहाँ पर ढूंढो, सर एक हल नहीं, 200 नहीं, आप पर मतलब नहीं, कोई भी हल नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा कभी भी इस टाइप का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा, फाइनल है इस टाइप का, और सोल्व हमेशा इसी तरीके से करना है बेटा, इसी तरीके से ही सोल्व करना है। ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ा, इसी तरीके से आपको यूज करना है। कोई भी सवाल आए, ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको ऐसे ही सोल्व करना होगा और कोष्टक आपको याद रखना होगा, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। आगे बड़ा बात करते हैं 7वां चैप्टर का, बड़ा क्वेश्चन नंबर 8 है बड़ा। ये 7वें चैप्टर का देखो, बिंदु Px का मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। बड़ा एक चीज़ याद रखना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं बड़ा, सॉल्व करोगे तो भी उत्तर आएगा, नहीं करोगे तो भी उत्तर आएगा, बट मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बिंदु लिखा हो और P और X लिखा हो बड़ा, अगर उसका मिल बिंदु की दूरी पूछे ना बड़ा, हमेशा याद रखना इसका उत्तर यही आएगा, यही आएगा, इसको याद कर लेना बड़ा, इसका उत्तर यही आएगा। सॉल्व करोगे तो भी पता चल जाएगा बड़ा, उत्तर यही करना है बड़ा। दूरी सूत्र का सूत्र लगा देना तो भी आपका उत्तर आ जाएगा बड़ा, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा, यही। बट फिर भी आपको पता करना है कि सर कैसे आएगा, तो मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ बड़ा। पहले तो यहाँ पर P की वैल्यू कितना दिया है, X और Y, और मूल बिंदु बड़ा, मूल बिंदु की वैल्यू जो होती है बड़ा, वो हमेशा क्या होती है, 0 और 0 होती है। मतलब ऐसा होता है बड़ा, P की वैल्यू तो दिया था और 0, Q की वैल्यू हो जाएगा 0 0, क्योंकि मूल बिंदु हो। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगा दो बड़ा, P और Q x1 प्लस x2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो x1, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x1 कितना दिया है x, x2 दिया है 0, प्लस y1 कितना दिया है y, y2 दिया है 0। तो यहाँ पर देखो x माइनस 0 क्या हो जाएगा x, प्लस यहाँ पर y माइनस 0 क्या हो जाएगा y। तो बड़ा आपका जो आंसर मिल रहा है बड़ा, वो क्या मिला बड़ा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा x² प्लस y² PQ। तो उत्तर क्या मिला बड़ा आपको, x² प्लस y², और यहाँ पर देख सकते हो x² प्लस y² आपको उत्तर मिल गया। तो इस तरीके से बड़ा आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बड़ा, ध्यान से सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते बड़ा, 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा है बड़ा, किसी माहिती के लिए z बराबर 25, x बराबर 25, तो m बराबर क्या होगा, 25 ही होगा बड़ा। इसका उत्तर डायरेक्टली पता चल जाएगा 25। कैसे पता चला, सर 2 वैल्यू अगर इक्वल हो तो तीसरी वैल्यू भी वही उत्तर आएगा बड़ा। ये याद रखने का, मगज में फिट कर लेने का शॉर्टकट तरीका है बड़ा। अगर z की वैल्यू 25, x की वैल्यू 25, तो भाई m की वैल्यू भी क्या होगी, 25 ही होगी, क्योंकि अगर 2 वैल्यू इक्वल हो तो तीसरा वैल्यू इक्वल होगा ही होगा। पर सर फिर भी मुझे सीखना है कि कैसे आया, तो बड़ा मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे करते बड़ा। तो इसका एक फॉर्मूला बड़ा टिक कर लो। इसका सूत्र बड़ा z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो देखिए बड़ा यहाँ पर क्या दिया है, सर z की वैल्यू 25 दिया, तो z की जगह पे 25 लिख दो,
3m और m ने दिया है 2x बार कितना दिया है 25, तो यहाँ पर 25 लिख दिया। अब देखो 25 का 25 3m 25 दूनी 50, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 25 + 50 बराबर 3m, तो 25 और 50 कितना हो जाएगा 75 बराबर 3m। फिर ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो 75 भागे 3 करेंगे m। अब 75 में बड़ा 3 का भाग दो, 75 में 3 का भाग दो भाई, 75 में 3 का भाग दोगे तो m बराबर कितना मिलेगा भाई 25 मिलेगा। 25 3 75, तो बड़ा देखो m बराबर 25 मिल गया। तो देखो शॉर्टकट तरीका भी बता दिया और कैसे कैलकुलेशन करते वो भी बता दिया। तो ये सूत्र की मदद से बड़ा सवाल सॉल्व किया जाता है। बस याद रखना यही सूत्र आपको अप्लाई करना है। देखो मैं दोनों चीज़ें बड़ा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है बड़ा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बड़ा। P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर का आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होगा बड़ा। ये नियम है बड़ा, इसको याद रखना पड़ेगा। मतलब संभावना घटे और प्लस संभावना ना घटे उसकी प्रायिकता होती है 1 बड़ा। यहाँ पर दिखा देता हूँ बड़ा, नहीं तो आप बोलोगे सर तो चीटिंग करते हैं, सर तो बताते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना, आपको बता दे रहा हूँ ना, जिससे आपको पता चल जाएगा। डन, क्लियर होगा बड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा सूत्र लिखा है बड़ा, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बराबर बड़ा कितना होगा आंसर 1। तो इस तरीके से बड़ा आपको आंसर पता चल गया होगा, तो ये याद रखना। डन, चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग। अब हम करने वाले हैं बड़ा यहाँ पर विधान, देखो यहाँ पर विकल्प चुनकर लिखना है बड़ा। चलिए बिंदु 5 और -3 का x की लंब दूरी बड़ा, जब भी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछे x का लंब दूरी क्या लिखा है, x अक्ष से लंब दूरी, तो याद रखना जब भी x अक्ष की लंब दूरी बोले तो इसका एक सूत्र होता है बड़ा। क्या सूत्र होता है, इसको हम बोलते हैं मानांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानांक। ये जो दो डंडी है ना, इस दो डंडी को मानांक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं, मॉडुलस। मेरे साथ बोलो मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। यानी इसका हिंदी में बोलते हैं मानांक। और यहाँ पर क्या आएगा, y अक्ष, ठीक है बड़ा। अगर x बोले तो आपको यहाँ पर y लिखना है, और अगर y अक्ष का लंब दूरी बोले तो यहाँ पर x लिखना है। तो बड़ा यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। तो बड़ा यहाँ पर x दिया है तो y का निकालना पड़ेगा। तो y में देखो वैल्यू क्या लिखा है बड़ा, -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब बड़ा ये जब माइनस से बाहर निकलता है तो वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट अपने आप पॉजिटिव में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। बड़ा मानांक के अंदर कोई भी संख्या माइनस में हो, जब इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये अपने आप प्लस में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3। सर अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस में ही, आपने उत्तर प्लस में लिख दिया। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई संख्या मानांक में लिखा होता है तो जब उसे हम बाहर निकालते हैं वो संख्या अपने आप प्लस में बदल जाता है। और लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी गलती कर देते हैं, सर अगर ये प्लस में हो तो ये माइनस हो जाएगा। नहीं गधो, प्लस वाला हमेशा प्लस में ही रहता है, माइनस वाला हमेशा प्लस में बदलता है। ये बात ध्यान रखना। अगर माइनस में दिया तो प्लस में बदल जाएगा, और प्लस वाला तो पहले से ही प्लस में है, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ें माइनस में तो माइनस में कभी होता नहीं, जब वो बाहर निकलता तो अपने आप प्लस में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बड़ा, 3। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए 12वां, किसी माहिती के लिए सिग्मा FI XI बराबर 75, सिग्मा FI बराबर 12 हो तो x बार निकालो। x बार मतलब माध्य का सूत्र लगाना। तो बड़ा सूत्र लगा, तो बड़ा माध्य का सूत्र क्या था, माध्य का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा FI XI सिग्मा FI XI कितना दिया है, 75 भागे 12। अब बड़ा 75 में 12 का भाग दे दो। भाई डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, चलिए डिवाइड करो। कितना आएगा भाई, डिवाइड करने पे आपको मिलेगा यहाँ पर 6.25। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 6.25। तो ये रहा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा, यहाँ पर देखो माध्य मतलब बड़ा x बार आपको दिया है 24, बहुलक मतलब z कितना दिया है 12। आपको क्या निकालना है, माध्यक मतलब m बड़ा। अभी तो इस टाइप का सवाल सिखाया बड़ा, z बराबर 3m माइनस 2x बार। भाई 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब बड़ा यहाँ पर z कितना दिया है 12, 3m नहीं दिया, 2x बार कितना दिया है 24, तो 12 का 12, 3m 24 दूना 48, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 12 प्लस 48 बराबर 3m। अब बड़ा 48 में 12 जोड़ो कितना होगा 60, तो 3m। अब ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो 60 भागे 3m, तो बड़ा भाग दो, बड़ा 3 से भाग दो कितना आएगा, तो m बराबर आएगा 20। चेक करो क्या ये ऑप्शन में दिया है, हाँ सर 20 दिया है। ये रहा इसका आंसर, कंप्लीट हो गया। क्लियर बड़ा। चलिए 14वां देखो बड़ा, किसी माहिती के लिए m बराबर 25, z बराबर 25, तो x बराबर भी क्या होगा 25। इस टाइप का सवाल अभी हमने सोल्व किया था ना, देखो यहाँ पर ये रहा। क्लियर, उसी तरीके से इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, सूत्र तो बताया बड़ा, अभी जो किया इसके पहले वाला ये वाला, इसी तरीके से सूत्र लगाना है। चलिए अब आगे बात करते बड़ा। 15वां, लीप वर्ष में 53 बुधवार आए, उसकी प्रायिकता बताओ। अब बड़ा बाबू यहाँ पर सुनो बेटा, मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ें क्लियर किया था, ये भी बता दे रहा हूँ फिर से कैसे करते बड़ा। अगर लीप वर्ष बोले तो बड़ा सुनो, 7 लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं एक साल में? एक साल के अंदर 366 दिन होते हैं। और एक साल के अंदर कितने सप्ताह होते बड़ा? तो सप्ताह होते हैं बड़ा यहाँ पर 52 सप्ताह होता है। तो बड़ा अब यहाँ पर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। तो बड़ा 52 गुणे 7 करो तो कितना होगा? 52 का गुणा 7 में करो तो 364 होगा। अब 364 में से बड़ा खाली आपको 366 माइनस करना है। तो बड़ा 366 माइनस करोगे कितना आएगा? 2 बचेगा, और 2 के बटे में हमेशा क्या लिखने का बड़ा? 7। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा, कितना होगा? 2/7। तो देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ सर 2/7 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से लीप वर्ष के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही लल्लू है, बहुत ही इजी है। आगे अब 16वां क्वेश्चन क्या लिखा है? गणित की परीक्षा में 100 में से 100 अंक मिले, इसकी प्रायिकता क्या है? आप सुनो बड़ा, गणित में परीक्षा हो रही है और 100 में से 100 मिले, ऐसी क्या प्रायिकता होती है? तो 100 में से 100 मिले बड़ा, उसकी प्रायिकता होगी 1/101। अब आप बोलोगे सर 101 कैसे है? अरे बाबू सोना, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि अगर किसी के 100 में से 100 आ रहे हैं तो किसी के 100 में से 0 भी तो आते हैं, तो 0 भी तो काउंट करना पड़ेगा। फिर 0 1 2 3 ऐसे 100 तक गिनोगे तो कितनी संख्या हुई? 101 होगी। तो यानी इसका उत्तर आएगा 1/101। अगर मैं पूछूं 50 में से 50 आए तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1/51। अगर मैं पूछूं 80 में से 80 मार्क्स आए तो उसका उत्तर क्या आएगा? 1/81। तो इस तरीके से मगज में फिट कर लेना बाबू, समझ में आ गया? चलिए, अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर 100 में से 101 मार्क्स आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो बाबू उसका प्रायिकता क्या आएगा? 0, क्योंकि आपको पता है 100 में से 101 किसी की आ नहीं सकती, तो उसका उत्तर क्या होगा? 0। खबर पड़ रही है? तो बड़ा इसलिए मैंने यहाँ पर हर चीज़ों को डिटेल में समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, तो इसलिए मगज में फिट करो बड़ा। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर एक चीज़ों का रीज़न समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। और अगर आप लोगों को बड़ा हर चैप्टर के MCQ चाहिए डिटेल वाइज, तो कमेंट करो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर 10 लोगों का कमेंट आएगा तो मैं हर चैप्टर के MCQs वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए और 24 में से 24 मार्क्स मिल जाए। तो बड़ा इसमें क्या उत्तर आएगा? 1/101।
अब आगे बढ़ते बड़ा, समांतर श्रेणी के एनवां पद का यानी एन का सूत्र लिखो। अरे भाई चैप्टर 5 का एनवां पद का सूत्र क्या बताता बाबू, अभी आप लोगों को चैप्टर पढ़ा ही रहा था मैं। एनवां पद का सूत्र क्या होता है, तो बड़ा एनवां पद का सूत्र मैंने लिखवा था एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, बस इतना लिखो, एक नंबर आपके पक्के। तो देखो सूत्र लिखने का भी मार्क्स मिलता है, इसलिए कहते हैं ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते बड़ा, देखो अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो बड़ा पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा, किसी भी माहिती के लिए जेड माइनस एम बराबर 2.5 एक्स बराबर 0.20, तो जेड की कीमत ज्ञात करूँगा। इसके लिए क्या करना है, कैसे सोल्व करना है, पहले समझ लीजिए बड़ा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलो बड़ा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो कैसे करोगे। सबसे पहले बड़ा इसको बड़ा जेड या तो एक्स एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे पहले ध्यान से सीख लो, फिर उसको आगे बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले एम को बाहर निकालो, एम को बाहर निकाला, फिर जेड यहाँ लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, और ये 2.5 लिख लो, ये बन गया। अब जहाँ पर भी एम होगा वहाँ पर लिखना जेड माइनस 2m 2.5। तो सूत्र कौन सा लगा होगा, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार। तो जेड का जेड लिखो, 3 का जगह 3, m की जगह पर लिखेंगे जेड माइनस 2.5 माइनस 2x बार की जगह पर क्या लिखेंगे 20। तो जेड का जेड और 3 का मल्टीप्लाई जेड में करोगे तो 3z होगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2.5 में करोगे तो 7.5 होगा, माइनस 20 दूनी 40। अब z बराबर 3z, अब बड़ा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो बड़ा 7.5 में 40 जोड़ोगे तो कितना होगा 47.5 होगा। आगे ध्यान से बड़ा देखो, अब ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस 3z बराबर माइनस का 47.5। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं था, एक में से 3 गया तो माइनस का 2z बराबर 47.5, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो z बराबर 47.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे। अब डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 23.75, यानी 23.75 इसका क्या होगा फाइनल आंसर मिलेगा। 23.75 क्या होगा इसका फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से बड़ा इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे। बड़ा देखो ध्यान से सीखोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग, चलिए बड़ा, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो बड़ा, ये वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना बड़ा। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा बड़ा, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद बड़ा यहाँ पर मैंने फिर ये 19 नंबर का करवाया, सिर्फ डिवाइड करना तो ये भी करवा दिया। अब देखो 20 तारीख का क्या लिखा है बड़ा, PA बार बराबर 0.65, PA की वैल्यू याद करना है बड़ा। तो ये रहा PA और ये PA बार, सूत्र मैंने आपको बताया था PA बराबर PAR बराबर कितना देगा 1, तो PA आपको दिया नहीं है, प्लस PA बार कितना दिया है 0.65 बराबर 1, तो PA ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 0.65, तो बड़ा 1 में से माइनस करो 0.65, 1 में से माइनस करो 0.65 कितना आएगा 0.35, तो PA की वैल्यू कितना आ गया 0.35, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते बड़ा, अब बड़ा यहाँ पर देखो, अब आते हैं 21 नंबर, क्या लिखा है बड़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा शून्यों का योग। बच्चों योग बोला है, शून्यों का योग का सूत्र क्या आएगा बड़ा, माइनस का b बटे a होता है बड़ा। चैप्टर नंबर 2 में सूत्र याद करवाया था ना बड़ा, वही सूत्र यहाँ पर लिखना है। a स्क्वायर प्लस b शून्यों का गुणाकार, गुणाकार का सूत्र क्या होता है c बटे a होता है बड़ा। क्लियर, तो इस तरीके से इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग, अब आगे क्या बोला बड़ा कि अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे कुल परिणाम कितना मिलेगा बड़ा, दो सिक्के को एक साथ उछालोगे बड़ा तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना परिणाम मिलेगा बड़ा, तो यहाँ पर मिलेगा 4 परिणाम। दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे बड़ा, कैसे देखो
अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे बेटा तो बेटा 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो इसका उत्तर कितना मिला 4। आगे एक पासे को एक बार उछालोगे तो एक पासे में एक, यानी कि वो जो आपने देखा होगा सांप सीढ़ी वाली जो गोटी होती है उसमें कितने नंबर होते हैं बेटा 6 नंबर होते हैं, तो यानी एक पासे को उछालने पे कितना नंबर मिलेगा 6 मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा 6। तो क्लियर हुआ बेटा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए को ख़त्म करेंगे। बच्चों सेक्शन ए में बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बेटा प्लीज़ आप लोग मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया हो तो बेटा सिर्फ प्लीज़ पूछ लेना। तो यहाँ पर देखो सेक्शन ए पहला MCQ, दूसरा MCQ, तीसरा MCQ, चौथा MCQ, ये 5वां MCQ, फिर उसके बाद ये 6ठा MCQ, 7वां MCQ, 8वां MCQ, ये 9वां MCQ, ये 10वां MCQ, ये 11वां है बेटा, और ये 12वां है, 19वां है, 20वां है। तो यहाँ पर देखो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है बेटा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और बेटा अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया बेटा तो प्लीज़ कमेंट करना है, और बेटा कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना है कि वो रूल्स कैसे आया है, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर बेटा आपको इसका स्क्रीनशॉट पढ़ना है या नोटबुक में लिखना हो तो लिख लो, बिकॉज ऐसा पेपर हिंदी में नहीं मिल रहा है बेटा, मार्केट में आया ही नहीं, ठीक है। तो सो प्लीज़ आप लोग खुद बेटा इसका स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट पढ़ लो, फ़ोटो पढ़ना है तो फ़ोटो पढ़ लो, ठीक है बेटा। और अगर मार्केट में मिल जाए तो ख़रीद लेना बेटा, ठीक है, तो जिससे मैं आपकी हर चीज़ों की प्रैक्टिस करवा सकूँ बस, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन बेटा सेक्शन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।